बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10 की पॉलिटी के बारे में और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। पिछले वीडियो में हम लोग दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक है फेडे कोड, है ना बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है वो एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को चाहता तो बिल्कुल छोड़ देता, लेकिन ये मैं छोड़ना उचित ना समझा। इसी वजह से मैं आप सबों के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए समझते हैं कि फेडे कोड आखिर क्या है। तो फेडे कोड का मैंने जिक्र किया था बोलीविया का जल संकट यानी बोलीविया का जल युद्ध के बारे में। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस टॉपिक में हमने फेडे कोड के बारे में पढ़ा था। फिर भी एक बार मैं फिर से इसे एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ, है ना। तो फेडे कोड क्या था? तो श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं सामूहिक नेताओं का एक संगठन था। यानी आपसे एग्जाम में यदि पूछे कि फेडे कोड क्या था तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आंसर राइट करना है कि फेडे कोड बोलीविया के श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं सामूहिक नेताओं का क्या था? एक संगठन था जिसने बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किया था। यानी कि बोलीविया में जो जल युद्ध का आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो फेडे कोड ने किया था। तो बस 2 नंबर का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फेडे कोड क्या है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि फेडे कोड क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि फेडे कोड बोलीविया के श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं सामुदायिक नेताओं का एक संगठन था जिसने बोलीविया के जल युद्ध आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। चलिए ठीक है। एक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है, NAPM क्या है ना, या NAPM से आप क्या समझते हो? है एक्चुअली में ये सब बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सभी सवाल जो है वो बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं तो बच्चे जो है वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनका पेन जो है ना वो रुक जाता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, यही मेरा सोच है। तो NAPM आंदोलनकारी संगठनों का एक संगठन है। यानी कि दुनिया में जो भी आंदोलनकारी संगठन है उन सभी संगठनों का एक संगठन है। कौन? NAPM। ओके, यानी जितने भी दुनिया में आंदोलनकारी संगठन है उन सबों का जो चीफ एक संगठन है उसी को क्या कहते हैं? NAPM। इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। N फोर क्या हो गया बच्चों? नेशनल, A फोर हो गया अलायंस, है ना, P फोर पीपल्स एंड M फोर मूवमेंट। तो NAPM का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। यह संगठन अन्य आंदोलनकारी संगठनों के साथ तालमेल बैठाने का काम करता है। तो आप आराम से इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हो कि NAPM जो है वो एक आंदोलनकारी संगठनों का एक संगठन है। इसका पूरा नाम जो है वो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट है। साथ ही साथ ये आपको एक सेंटेंस और लिखना है कि यह संगठन अन्य आंदोलनकारी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा बाम शेप क्या है। ठीक है, तो बाम शेप के बारे में भी हम लोग देखते हैं। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट अभी बन रहा है आपके एग्जाम के व्यू से बनाया जा रहा है ना। एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ने के मूड में नहीं हूँ और मैं भी चाहूँगा कि आप सभी भी छोटे छोटे प्रश्नों को देखकर ये ना समझे कि ये तो छोटा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कोई प्रश्न छोटा और बड़ा नहीं होता है। बाम शेप का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप आराम से देख भी सकते हो। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये बाम शेप का पूरा नाम है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी ऐसे जो भी सवाल हैं उन सबों का पूरा नाम आपको याद रखना है, चाहे वो NAPM हो चाहे वो बाम शेप हो, है ना। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज
एम्प्लॉयज फेडरेशन, है ना, यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। यानी बामसेफ के बारे में हम लोग एक चीज़ें और जान गए कि ये सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है ना, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करती है। यानी कि यदि कभी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी भी एम्प्लॉय के साथ उसकी जाति को लेकर, है ना, उसकी यानी ऊंचे जाति के लोगों के द्वारा किसी नीचे जाति के कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव यदि किया जाए तो यही संगठन जो है वो बामसेफ उसके खिलाफ एक्शन लेगी, है ना। इसीलिए मैं लिखा हूं कि यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता हासिल करना है ना। और समाज में ये किस चीज़ की बात करती है, तो सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी की ये बात करती है। ओके, तो आई होप बामसेफ भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक और 3 नंबर का यहाँ पे एक सवाल है कि वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है। तो वर्ग विशेष का हित समूह यानी कि दबाव समूह, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बातें कर चुका हूँ, कि वैसे हित समूह जिसमें एक समान पेशे के लोग होते हैं, जैसा कि मैं दबाव समूह का परिभाषा आपको बताया हूँ, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ केवल नाम चेंज कर दिया है कि वर्ग विशेष का हित समूह, कि वैसे हित समूह जिसमें एक समान पेशे के लोग होते हैं वर्ग विशेष के हित समूह कहलाते हैं। जैसे यह समूह समाज के किसी खास वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी अथवा धर्म विशेष के अनुयायी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण की बात यदि मैं करूं कि यदि कोई डॉक्टर लोगों का दबाव समूह है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेटरमेंट के लिए, किसकी भलाई की बात करेगा, तो वो किसके लिए बात करेगा भाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी डॉक्टर के पेशे से जुड़े लोगों की भलाई की बात करेगा। सपोज दैट इसी प्रकार से यदि किसी मजदूरों का यूनियन है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मांग रहेगा सरकार से, सत्ता से जो उसकी मांग रहेगी वो सिर्फ किसके लिए रहेगी, अपने मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, है ना। ठीक इसी प्रकार से व्यवसायी भी अपने हितों के लिए सरकार से, प्रशासन से विभिन्न प्रकार की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए होता है ना। वही यहाँ पे लिखा है कि इनका उद्देश्य केवल अपने समूह का भला करना होता है, ना कि पूरे समाज का। यानी वर्ग विशेष के हित समूह जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन यदि करते हैं तो किस लिए, तो अपनी भलाई के लिए और अपने समूह की भलाई के लिए। जैसे पारा शिक्षक संघ, आए दिन आप लोग देखते होंगे कि पारा शिक्षक संघ जो है वो अपने लोकतांत्रिक आंदोलन गतिविधियों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने की वे कोशिश करते हैं। तो जो सरकार के द्वारा यदि उनकी बातों को स्वीकार किया जाएगा तो इससे भला किनका होगा, पारा शिक्षक संघ का होगा, यानी पारा शिक्षक बंधुओं का होगा, है ना। आंगनबाड़ी संघ, वकील संघ, डॉक्टर संघ, इन तमाम जो जितने भी उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हो ये सभी के सभी उदाहरण है किनका, तो वर्ग विशेष के हित समूह का एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जन समूह के, जन सामान्य के हित समूह, यानी जन सामान्य के हित समूह क्या है। वैसे हित समूह का उद्देश्य, है ना, पूरे समाज का कल्याण करना होता है। देखोगे कि वर्ग विशेष वाला में हम लोग क्या देखें कि किसी खास समूह का कल्याण करना इनका उद्देश्य होता है। मैंने बताया ना कि इनका उद्देश्य केवल अपने समूह का भला करना होता है, किसका, वर्ग विशेष के हित समूह में। जबकि जन सामान्य के जो हित समूह होते हैं उनका उद्देश्य जो होता है वो पूरे समाज का कल्याण करना होता है। उसे जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं, जैसे कि फेडेकोर हम लोगों ने देखा, चाहे फिर वो एसपीए हो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो उदाहरण है किनका, जन सामान्य के हित समूह। तो बच्चों यही इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी अंत होता है। और अगले वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। चलिए तब तक के लिए आप सबों को गुड बाय।